यूपी की बात अलग है, भारत में नंबर 1 है। हर हाथ यहाँ काबिल है, ये हुनर का आंगन है। हर कलाकार हर कारीगर के अंदाज निराले हैं। हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। हाँ, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं और ये कहानियां हैं रंगों की, मेहनत की, हुनर की, कलाकारों की, कारीगरों की, उन लोगों की जिनके कारण हम गर्व से कह पाते हैं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो नीलेश सर, मैं अहमदाबाद से नताशा बोल रही हूँ। हेलो नताशा, केम छो? मैं अच्छी हूँ सर, मजामा। मैं डिजाइनर स्टूडेंट हूँ। मैंने पढ़ा है कि आपके यूपी में कहीं अनोखी सेरेमिक पोट्री बनती है। इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे? जी बिल्कुल। बुलंदशहर ज़िले में यूपी में खुर्जा नाम की जगह है, वहाँ पर सेरेमिक्स का काम होता है और अपनी यूनिक आइडेंटिटी है उसकी, अपनी यूनिक डिज़ाइंस हैं और मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ के बहुत लाभ होगा। सो यू मस्ट स्टडी इट। मैं आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ खुर्जा के काम की, तो आपको शायद और अच्छा समझ में आएगा। जब भी घर छोड़कर नए शहर नौकरी के लिए निकलते हैं आप, तो क्या पैक करते हैं? सारे सामान के साथ होता है ना अपना फेवरेट कॉफी मग या कंफर्ट बोल, खाना खाने वाली एक थाली जिसे सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर माँ का कोई फेवरेट डिनर सेट जो वो आपको दे देती हैं। ये सेरामिक के तोहफे, ये खूबसूरत चीज़ें आपके लिए बनाता है उत्तर प्रदेश का एक जनपद, बुलंदशहर। बुलंदशहर के खुर्जा में बनती है सेरेमिक पॉटरी। गंगा जमुना के मुहाने की काली मिट्टी में केओलिन होता है जो बनाता है इसे लचीला। यहाँ के कारीगर क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार से बर्तनों को मजबूत और चमकदार बनाते हैं। तरह तरह के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी को छानकर फिर से पानी से अच्छी तरह गूंथ लेते हैं। फिर इसे हफ्तों छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी खूब लचीली हो जाए और चाक पर कलाकार के इशारे पर नाचने लगे। कारीगर मूर्तियां बनाने के लिए मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी को 900 डिग्री पर आग में पकाया जाता है और रंग रोगन और कलाकारी की जाती है। आखिर में बारी आती है फाइनल फायरिंग की। अरे गोलीबारी नहीं, 1400 से 1600 डिग्री में आर्टिकल को गर्म करते हैं ताकि चमक और रंग खुल के निकल आए। शुरुआत में बर्तन बनाना कला नहीं था, एक जरूरत थी, तो सुराही और हांडी बनाए गए। धीरे धीरे कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को पंख दिए और खूब ऊंची उड़ान भरी। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत कारीगरों को मार्जिन मनी योजना से वित्तीय सहायता मिली है, जिससे उनका व्यवसाय आगे बढ़ा है। मार्केटिंग और विकास सहायता योजना के तहत उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में ले जाया गया, जिससे नए बाजार मिले हैं।
प्रशिक्षण और टूल किट योजना के जरिए उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण दिए गए। इनसे वो नए और बेहतर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये सरकारी प्रयासों का ही नतीजा है कि आज खुर्जा की सिरेमिक पॉटरी नई ऊंचाइयां छू रही है और दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही है। भारत के सबसे बड़े सिरेमिक केंद्र खुर्जा में अब कोई 300 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो 30,000 लोगों को रोजगार देती हैं। कलाकारों ने इतनी नायाब कलाकृतियां बनाई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को खुर्जा की क्रॉकरी उपहार में दी। इस बार जब आप घर लौटेंगे तो ले आइए अपनी माँ, अपनी बहन या पापा के लिए खुर्जा पॉटरी के ये नायाब तोहफे, ताकि उनकी सुबह भी अपने फेवरेट कॉफी मग या कंफर्ट बोल से हो। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो सर, मैं जोगिंदर बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी बताइए जोगिंदर। सर, मैं आर्ट कलेक्टर्स के लिए एक मैगजीन चलाता हूँ। मैंने अभी कहीं पढ़ा कि यूपी में हॉर्नबॉर्न का एग्जीक्यूटिव आर्ट बनता है। सर, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? जी जोगिंदर, यूपी में संभल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये काम होता है और बखूबी होता है। और ये ऐसा काम है जो यूँ कहिए कि वेस्ट को अपसाइकिल कर रहा है और उसको आर्ट में भी कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए और आपके जो आर्ट ख़रीदने वाले कंज्यूमर्स हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये। यू मस्ट एक्सप्लोर संभल इन यूपी। जब हम क्लास या टेस्ट की बात करते हैं तो हम ढूंढते हैं वो रेयर, अद्भुत चीज़ें जो हमारी आइडेंटिटी से मेल खाती हों। लेकिन इन चीज़ों के लिए हम अक्सर भारत की सरहद के बाहर झांकते हैं, चाहे वो कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील हो या मार्बल फ्लोरिंग के लिए इटली। लेकिन आज एक वर्ल्ड क्लास एक्सक्विजिट आर्टिफैक्ट के लिए ले जाता हूं आपको उत्तर प्रदेश के एक जनपद में, संभल। यहां सदियों पुरानी एक परंपरा है, उन जानवरों के सींग और हड्डियों से सुंदर उत्पाद बनाना जो अपनी प्राकृतिक मृत्यु के बाद पीछे छोड़ जाते हैं एक मूल्यवान धरोहर। अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान, मूर्तियां, फोटो फ्रेम, बॉक्स, गहने और भी न जाने क्या क्या। ये न सिर्फ एक कला है बल्कि प्राकृतिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण भी है। कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, हर तत्व का पुनर्प्रयोग, रिसाइकलिंग। सबसे पहले हड्डियों और सींगों की अच्छी तरह सफाई की जाती है, फिर उन्हें गर्म करके रंगा जाता है। फिर आता है डिजाइनिंग और नक्काशी का बारीक काम। संभल के हुनरमंद कारीगर अपने हाथों से नायाब डिजाइनों में जान डाल देते हैं। फूल, पत्तियां, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, पशु पक्षी। आज ये कला इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि संभल के हॉर्न एंड बोन हस्तशिल्प को जीआई टैग मिल चुका है। अमेरिका जैसे देशों तक इनका बड़ा निर्यात होता है। वहां हमारे कारीगरों का हुनर अब वैश्विक पहचान ले चुका है। इस पहचान को और मजबूती दी है उत्तर प्रदेश सरकार के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने। ODOP के अंतर्गत संभल में एक आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया गया है, जहां बटन प्रोसेसिंग यूनिट, पॉलिशिंग यूनिट और वुड सीजनिंग प्लांट की सुविधा दी गई है।
ओडीओपी के कारीगरों को आधुनिक उपकरणों के साथ निःशुल्क टूल किट, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बाजार की समझ भी दी गई है। यहाँ के कारीगरों को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में, मेलों में भाग लेने का मौका मिल रहा है। वहाँ इनके उत्पादों को नए ग्राहक, नए खरीदार और बेहतर दाम मिल रहे हैं। ओडीओपी ने इस हस्तशिल्प को संरक्षित किया है, इसे आजीविका, स्वाभिमान और समृद्धि का साधन बना दिया है। जहाँ महिलाएं अब अपने हुनर से आत्मनिर्भर बनी हैं, वहीं युवा पीढ़ी भी गर्व से इस कला को आगे बढ़ा रही है। संभल की ये कला कहती है, हमने हड्डियों में भी जीवन खोज लिया। अगली बार जब आपको कोई वर्ल्ड क्लास एक्सक्विजिट आर्टिफैक्ट्स का पता पूछे तो उन्हें संभल का नाम बता दीजिएगा। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। हेलो हेलो नीलेश सर, दिस इज अभिजीत फ्रॉम साउथ मुंबई। जी बोलिए अभिजीत। सर मेरी वेडिंग है 2 महीने बाद, सो आई वांटेड टू गिफ्ट समथिंग टू माय फियांसे, समथिंग डिफरेंट, एक्सक्लूसिव, एंटीक। कैन यू सजेस्ट मी समथिंग प्लीज? बिल्कुल, मुझे खुशी होती है जब मैं ऐसी सलाह देता हूँ, ख़ासकर होने वाले दूल्हों को। तो आपको बधाइयाँ अपनी शादी की। और हमारे यूपी में एक ज़िला है बांदा, जहाँ पर नदियों में एक पत्थर मिलता है, शजर स्टोन की नदी में ख़ासकर, उससे बड़ी अद्भुत चीज़ें बनती हैं। और ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट हो सकता है। तो मेरी आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अपनी होने वाली पत्नी को यूपी के बांदा से शजर स्टोन की कुछ ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स, कुछ भी तोहफा दें। क्या बनाता है खास तोहफों को बेहद खास? उनके डब्बों की पैकिंग या वो खोज जिसमें आपने कई दिन लगाए हों और फिर ढूंढा हो अपने किसी खास व्यक्ति के लिए वो सोने का पेंडेंट या कीमती पत्थर। ऐसा ही एक बेहद नायाब तोहफा बनाती है धरती, जिसमें वो लगा देती है कई करोड़ साल, लाख नहीं करोड़ साल। और ये तोहफा, ये बेशकीमती पत्थर आपको मिलता है उत्तर प्रदेश के एक जनपद में जिसका नाम है बांदा। बांदा की केन नदी की गोद में छुपा हुआ है एक अनमोल रत्न, शजर पत्थर। कहते हैं कोई 400 साल पहले एक विदेशी यात्री ने इस पत्थर की खोज की थी। इस पत्थर में उभरते पेड़ पौधों के चित्रों को देखकर उन्होंने इसे शजर नाम दिया, जिसका अरबी में अर्थ होता है पेड़। ये ज्वालामुखीय चट्टानों में बनता है। इसके निर्माण में सिलिका वाला पानी चट्टानों की दरारों में भर जाता है और धीरे धीरे जमता है। इस दौरान मैंगनीज और आयरन जैसे धातु तत्व सिलिका में मिलकर पेड़ पौधों जैसी आकृति वाले डेंड्राइट्स बनाते हैं। समय के साथ ये खनिज सख्त होकर सुंदर डेंड्रेटिक एगेट यानी शजर का रूप लेते हैं और हर पत्थर पर यूनिक डिजाइन होती है। कहीं कोई दोहराव नहीं, प्रकृति कॉपीज नहीं बनाती। पत्थर को धूप में देखा जाता है और फिर जो हिस्सा शजर युक्त होता है उसे बड़ी सावधानी से हथौड़े से अलग किया जाता है। इसके बाद शुरू होता है कटिंग, पॉलिशिंग और फाइन डिटेलिंग का सफर। एक समय था जब यह हुनर विलुप्ति की कगार पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के ओडीओपी यानी एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम ने इस पारंपरिक शिल्प को नई जान दे दी।
कारीगरों को प्रशिक्षण, टूल किट्स, लोन की सुविधा और बाजार तक सीधी पहुंच मिलने लगी है। ओडीओपी की बदौलत शजर पत्थर को मिला है जीआई टैग और बांदा को मिली है अंतर्राष्ट्रीय पहचान। ओडीओपी के तहत प्रोडक्ट इनोवेशन हुआ और शजर पत्थर से बेहद सुंदर कफलिंग्स तैयार किए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शासक को उपहार स्वरूप भेंट किया था। आज ये कफलिंग्स उत्तर प्रदेश के स्टेट गेस्ट्स के लिए प्राथमिक उपहार माने जाते हैं। शजर से बने गहने, मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय हो रही हैं। यकीन मानिए, जिसकी भी कलाई में ब्रेसलेट पहनकर या गले का पेंडेंट बनकर शजर जाएगा, उसे ताउम्र याद रहेगा आपका नाम, आपका ये तोहफा और बांदा की ये नगरी। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। खम्मा गणी नीलेश जी, मैं अरुणा बोल रही हूँ राजस्थान से। हेलो अरुणा जी, बताइए। मुझे ना अपनी स्कूल की सारी सहेलियों को कुछ यूनिक गिफ्ट्स देने हैं। मैंने सुना है आपके यूपी में हथकरघे पर कहीं स्कार्फ और स्टॉल बनते हैं। आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, हमारे यूपी में बाराबंकी में हैंडलूम के वो भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें स्कार्फ्स हैं, स्टोल्स हैं और मेरा तो रुझान है गमछों की ओर, जो हमको एक और ज़मीन से जोड़ते हैं, ज़मीनी बनाते हैं। तो आप वो ज़रूर एक्सप्लोर करें ऑनलाइन और बाराबंकी के हैंडलूम क्राफ्ट से रिश्ता बनाएं। मुझे यकीन है कि आपके दोस्तों के साथ आपके नंबर बढ़ेंगे। कहते हैं फैशन हर 20 साल बाद बदलता है या फिर लौट आता है। पश्चिमी दुनिया से हमने जो ट्रेंड्स अपनाए हैं वो सभी शायद हमारे देसी मौसम के हिसाब से ठीक नहीं हैं। हम कैप्स और हैट्स वाले तो कभी थे नहीं, हम तो थे गमछों वाले, सूती कपड़ों वाले। आज के फैशन में इसी गमछे को द न्यू कूल की परिभाषा और हैशटैग दे रहा है उत्तर प्रदेश का बाराबंकी। यहाँ के बुनकर दिन रात काम करने के बाद बनाते हैं खूबसूरत स्कार्फ, स्टोल्स और गमछे। इन स्कार्फ्स और स्टोल्स के लिए धागा आता है तमिलनाडु से। इन धागों को पहले रंगा जाता है और अब इस गट्ठे को निचोड़कर सुखा लिया जाता है। जैतपुर में सदियों से कारीगर हथकरघे पर कपड़ा बुन रहे हैं। ये बुनकर ऐसी बुनाई करते हैं कि तैयार थान एकदम नर्म और झीना होता है। 6 मुश्किल सीढ़ियां चढ़ता हुआ ये गमछा या स्टोल या स्कार्फ जब हाथ में आता है तो इसकी छुअन मन मोह लेती है। लूम से निकलने वाले कपड़ों को सिलने के लिए सिलाई मशीनें भी हैं। जैतपुर बाराबंकी में रहने वाली लड़कियां मशीनों से सुंदर सलवार सूट्स, दुपट्टे और कई तरह के कपड़े सिल रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं।
और जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम ने बुनकरों का हाथ थामा है, तब से उनका जीवन बदल गया है। उनको आर्थिक सहायता मिली है, जिससे कई कारीगर अब पावरलूम पर भी कपड़ा बना रहे हैं। इससे उत्पादन तेज हुआ और थोक विक्रेताओं तक सीधे पहुंचने से उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। जीवन स्तर सुधर रहा है और बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बाराबंकी में करीब 20,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। ओडीओपी के प्रयासों से हथकरघा उत्पादकों को जीआई टैग मिला, जिससे उनकी अलग पहचान बनी और बाजार मूल्य बढ़ा है। यहाँ के बुनकरों के लिए गर्व की बात जानते हैं क्या है? नेदरलैंड की राजदूत मैरी लुइसा जेराडर्स ने बुनकरों से मुलाकात की और उन्हें विदेशी तकनीक और बाजारों से जोड़ने का आश्वासन दिया है। यहाँ बनने वाले स्कार्फ और स्टोल कई तरह के होते हैं, रेयान, पश्मीना, जकार्ड वगैरह। स्टोल के किनारों पर सुंदर पाइपिंग लगाई जाती है या टैसल टांके जाते हैं। एक सादा स्टोल बन जाने के बाद उस पर छापे से प्रिंटिंग होती है। जब भी आपसे कोई पूछे कि अब क्या कूल पहन रहे हैं, तो उनको बताइएगा आपके पास हमारे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की सबसे प्यारी, फैशनेबल, ब्रीदेबल और नायाब धरोहर है, यहाँ के गमछे, स्टोल और स्कार्फ। यूपी के कलाकारों, कारीगरों की बात ही कुछ और है। हर जनपद में अद्भुत कौशल, अद्भुत कलाएं, अद्भुत कलाकार मिलेंगे आपको। तभी तो मैं कहता हूं कि हम यूपी वाले हैं। कोशिश करिएगा कि यूपी के कलाकारों, कारीगरों का बनाया सामान आप उन्हीं से खरीदें। ऐसे उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, और जब उनकी कला, उनके हुनर से उनकी जीविका चलती रहेगी, तो वो कला, वो काम जो पीढ़ियों से वो करते आए हैं, वो आगे पीढ़ियों तक करते रहेंगे। हमारी पहचान बनेगी और तभी तो हम गर्व से कह पाएंगे कि हम यूपी वाले हैं।